हेलो। हेलो। सत्साई भगत जी। सर जी, भगत जी। जी सर, ये इसके बारे में पूछना, समाधान के बारे में कह रहे थे ना, ये नाम दीक्षा ऑनलाइन जो चल रही है, ये कैसे होता है? इसमें सही है या यहाँ जो वो है वो सही है? देखो भगत जी, ना तो नामदान केंद्र सही है, ना ऑनलाइन नाम दीक्षा सही है जी। गुरु जी का आदेश नहीं है, बिना गुरु के आदेश के सब खराब ही खराब है। हाँ तो सर, दाई जी ये कैसे बनेगा? ये अब थोड़ा हमारे को भी इस चीज की तड़प थी ना, ये इसके चक्कर में आपके यूट्यूब जिसमें भी टीवी में भी देखते हैं, इनसे थोड़ा मन हमारा थोड़ा हो गया है इसमें। संकल्प नाम दीक्षा ले लो। जी। संकल्प नाम दीक्षा ले लो, संकल्प नाम दीक्षा। उसका वीडियो मैं आपको भेज देता हूँ, नहीं देखा तो उसको देख लो पहले। आपके समझ में आ जाएगा कि जेल से आने तक गुरु जी की कैसे भक्ति करें। जी। ये टीवी में तो जो साधना चैनल में आता है शायद जी, वो सुबह कहते हैं कि हमारी ये पीली पट्टी वाला जो वो आता है, इसमें हमारा ऑनलाइन वाला बताते हैं ना, इसमें थोड़ा मन थोड़ा हो जाता है, इसी में थोड़ा ये हो जाता है, झूम जैसा जाता है। फिर यहाँ आपके शंका समाधान वाले इनको भी देख रहे हैं, आपसे भी परसों हमने फोन किया था, उसमें आपसे बात हुई थी, आपने भी वही कहा संकल्प नाम दीक्षा के बारे में। तब मैंने मिला रहा था मैं नंबर आपको, पहले लगता ही नहीं है, फिर बड़ी मुश्किल से लगता है। देखो भगत जी, ऐसा है, ये ऑनलाइन नाम दीक्षा दे रहे हैं भक्तों को जी, और इन्होंने नामदान केंद्र भी खोल रखे हैं जी, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हिसार जेल में गुरुजी बैठे हैं ना जी, तो गुरुजी की तरफ से ना तो इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों को यह नामदान केंद्र खोलने का आदेश था और ना ये ऑनलाइन नाम दीक्षा दिलवाने का आदेश है। ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, ये गुरुजी का छोटा भाई है, वो चला रहा है सारा। जी, जी। हाँ, महेंद्र वो हाँ, हमने सब गुरुजी का इसमें कोई रोल नहीं है जी। अब वो अगर इतना सच्चा है, अगर वो भगत है, तो वो पुलिस के आगे छुप के क्यों भग रहा है? सबसे पहले तो उसको सामने आना चाहिए। अगर वो गलत नहीं है, उसने कुछ गलत नहीं किया बरवाला कांड में, उसने यदि बरवाला कांड नहीं करवाया है, तो वो क्यों छुपता फिर रहा है? भगत तो कभी छुप के नहीं फिरेगा। नहीं सही भाई, संत रामपाल जी का जो भगत है, पहली बात तो संत रामपाल जी का भगत ये ज्ञान लेने के बाद में कुछ गलत काम करेगा नहीं, और अगर जबरदस्ती कोई उस पे आरोप लगाएगा तो वो छुप के भगेगा नहीं जी। तो वो क्यों भग रहा है? वो गलत है ना, गलत है सर। और उसी आदमी ने ये नामदान केंद्र खोल रखे हैं, टीवी चैनलों पे ये क्या कर या गुरुजी का सत्संग चलवाता है। तो क्यों? ज्ञान तो गुरुजी का, ज्ञान तो एक नंबर का है, जो भी सुनेगा वो सोचेगा नाम ले लूं। फिर इसने फर्जी नामदान केंद्र खोल लिए उन मछलियों को फांसने के लिए। तो पूरा का पूरा इसने ये धर्म को व्यापार में तब्दील कर रखा भगत जी। जी, हमने तो उसी के चक्कर में फिर वही बरमाला फोन मिलाया था, वो नाम दीक्षा वाला जो ऑनलाइन नाम दीक्षा था, तभी हम वहाँ घूम गए, तो फिर आपका यूट्यूब चैनल में शंका समाधान आ गया। मैंने कहा ये क्या आ गया जी? फिर वहाँ से वहाँ चल के तुम्हारे इस नंबर से तुमको ही कॉल किया हमने। आप इसमें लिखा था कि निःशुल्क यहाँ बात करो, ये है वो करके, तब हमने यहाँ से आप इसकी अच्छी तरह फूक फाक के ही देना था ना, आप जाना था। तो भगवान परमात्मा ही होता है, ऐसे जो क्या पकड़ना होगा कोई भी चीज, कहीं भी एक बार होता है कोई भी चीज ना सर। देखो भगत जी, हमेशा गुरुजी भी ये कहते हैं, भैया आत्म कल्याण का काम है, सोच समझ के इसके ऊपर चलो, सोच समझ के नाम दीक्षा लो। जब गुरुजी आश्रम में थे, सत्संग करते थे, तब भी गुरुजी यही कहते थे कि बच्चों नाम दीक्षा लेने में जल्दबाजी मत करना, पहले तो सत्संग ध्यान से सुनो, डीवीडी ले जाओ, पुस्तक ले जाओ, मेमोरी कार्ड ले जाओ, 2 महीने सत्संग सुनो, 6 महीने सत्संग सुनो, अपनी सारी शंकाओं का निवारण कर लो। और एक बार अगर नाम दीक्षा ले ली और नाम दीक्षा लेने के बाद में अगर भक्ति और भगवान के प्रति किसी प्रकार का दोष आपके मन में आ गया, आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। ठीक है। और गुरुजी ने स्पष्ट बोला हुआ है, जिस दिन आप ये ज्ञान समझ के और आप कबीर जी को भगवान मान लेते हैं, उसी दिन से परमात्मा आपके साथ हो जाता है, भले आपने नाम दीक्षा भी नहीं ली। और सत्संग सुनते रहने से गुरुजी ने कहा 70% लाभ मिलता है भगत को, 70%। तो क्यों पंगे में पाओ दो भगत जी? सत्संग आप सुन ही रहे हो भाई। गुरुजी देखो भगत जी, ऐसा तो है नहीं कि गुरुजी जेल में बैठे रहेंगे या गुरुजी आएंगे नहीं। सांसारिक दृष्टि में जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं है या जिस व्यक्ति का कोई पिछले जन्म का अच्छा भक्ति संस्कार नहीं है, वो तो यही सोचेगा कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी का जेल से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन है,
क्योंकि 2-2 मुकदमों में उनको उम्र कैद की सजा हो रखी है, आजीवन उम्र कैद की सजा। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान है, जो परमात्मा की हंस आत्मा है, जो युगों युगों से भक्ति करता आ रहा है भगत जी, उसके लिए ये बहुत छोटी सी बात है। उसको पता है कि धरती पे परमात्मा है, भगवान है, और भगवान के लिए जेल वेल कोई बड़ी चीज नहीं होती। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का रिमोट काल के हाथ में है, तो काल का रिमोट किसके हाथ में? उसी के हाथ में जो हिसार जेल में बैठा हुआ है। तो उसके लिए भगत जी कोई बड़ी बात नहीं। वो 1 सेकंड में परमात्मा ऐसा खेल खेल देगा, ये दुनिया भर के नेता जाके उनके चरणों में रोएंगे। हैं तो ये भी जीव ही, ये कोई भगवान थोड़ी है, नहीं है कोई PM CM। नहीं, अब ऐसे बनने वाले यहाँ के पदाधिकारी ठहरे, जो भी ठहरे, वहाँ उनके लिए क्या ठहरा, उनके सामने ये क्या ठहरे ना। तो भगत जी विश्वास रखो, परमात्मा ने जो कबीर सागर में जो लिख दिया था 650 साल पहले, वो एक एक लाइन परमात्मा की लाइन है। परमात्मा का वचन कहते हैं, 7 वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। गुरुजी जेल से बाहर भी आएंगे, पूरी दुनिया को नाम भी देंगे, इस विश्व को सतयुग में तब्दील करके उसके बाद में सतलोक जाएंगे। ऐसे अधूरा काम करके नहीं जाएंगे परमात्मा। क्योंकि भगत जी ये खाली सर ये जो कोरोना का चक्कर है, इसमें कोई दवाई पता है, इसमें यूट्यूब में आ रहे हैं ना, ये इसमें यूट्यूब में आ रहे हैं बाबा जी के बारे में, रामपाल जी के बारे में आ रहे हैं कि उनकी दवा को भी वो सही कर देंगे, कोरोना को भी सही करेंगे करके यूट्यूब में भी देखा मैंने। वो चाहे कैंसर हो, कैंसर का बाप को भी सही करेंगे। ऐसे हम तो पढ़ लेते हैं ना इन चीजों को सब। परमात्मा भगत जी, परमात्मा तो असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दे। तो सही कह रहे हो, तो परमात्मा तो कुछ भी कर दे। लेकिन ये लोग खाली बातें करते हैं भगत जी, ये मैनेजमेंट वाले या और जो लोग इनके पीछे लगे हुए हैं ना, ये खाली हवा में तीर मारते हैं। इनको खुद को विश्वास नहीं है गुरु जी के ऊपर। अभी इन लोगों ने पिछले 8 सितंबर को मैनेजमेंट के कहने पे गुरु जी का जन्मदिन मना दिया। अभी नालायक को ये नहीं पता कि धरती पे परमात्मा प्रकट है। एक तरफ तो तुम कहते हो हमारे गुरु जी खुद कबीर परमात्मा है, और दूसरी तरफ तुम उनका जन्मदिन मना रहे हो। तो कबीर परमात्मा का कभी जन्मदिन मनाया जाता है क्या? माँ के गर्भ से जन्म लेता है क्या? नहीं तो नहीं, ये खाली हवा में तीर मारती है संगत है। संगत को विश्वास नहीं भगत जी, कहती उन्हें परमात्मा है, लेकिन विश्वास नहीं कि वो परमात्मा है। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं बढ़ती, आगे भक्ति नहीं चलती। और यही कारण है लोग मैनेजमेंट के पीछे लुट रहे हैं, क्योंकि विश्वास तो हुआ नहीं किसी को। साहब जी हमने पहले ही फूक लिया, हमने तो वहाँ भी बात करी, वहाँ भी बात करी, उनने बल्कि हमसे कह रहे हैं कि इनको विश्वास नहीं। ये वो जिले स्तर में जो ये सेंटर बने हुए है ना, यहाँ हमारा जिला यहाँ चंपावत पड़ता है। चंपावत के ये नैनीताल तो आपने देख ही रखा होगा, चंपावत उतना नहीं देखा होगा, उत्तराखंड के चंपावत जिले से यहाँ। तो यहाँ ये हमारा सीधे हल्द्वानी में कहीं ऊंचापुर है, वहाँ सेंटर है इनका। अच्छा। तो वहाँ से हमारे लिए फोन आए, 2-4 बार फोन आए। मेरा मन तो नहीं दिगा, एकदम जल्दी दो, ऐसे तो देर हो जाएगी, वो हो जाएगी। मैंने कहा आराम से ले लेंगे वो चीजों, फिर बाद में भगवान की दया मेहर होगी। फिर आपके उस समय तक यूट्यूब में शंका समाधान वाले हमारे फोन में नहीं आए ना, मालूम कैसे आया। शंका समाधान वाले वो आए तो आपका हमने पढ़ा उसके बारे में, तो आपकी सब वही बातें आई, सब बताया, तो मन में थोड़ा वो आ गया। तो हमने कहा पहले उनसे ही बात करेंगे। उनको अगले दफे मैंने फोन लगाया था आपसे, आपने संकल्प नाम दृष्टि के बारे में वो बता रखा था, हम तो बाद में ये लेना पड़ेगा करके हमने कहा आप फोन और लगा लें साहब जी से। भगत जी आपका इनके पास में फोन आए तो इनसे तो 2-3 सवाल कर लिया करो आप। पहला सवाल तो ये कर लिया करो कि भैया बरवाला कांड में भक्तों को काले कपड़े पहना के हाथों में हथियार देके किसने खड़े किया भैया? परमात्मा तो कर नहीं सकता, तो ये किसने किया? दूसरा उनका भैया उनका भाई जो है कहते हैं उनको सारनाम मिला हुआ है, 20 साल से भक्ति कर रहा है, तो वो आदमी पुलिस के आगे छुपता क्यों फिर रहा है? और नामदान के अंदर उनके भाई ने खोल रखे हैं, मैनेजमेंट का मुखिया उनका भाई है। तो जब मैनेजमेंट का मुखिया ही भगोड़ा बन के घूम रहा है तो नाम क्या काम करेगा ये? सही बात। तो कुछ बातें इनसे पूछ लिया करो। और उनको भैया गुरुजी ने क्या गलती कर दी जो गुरुजी जेल में है, पहले तो ये बताओ। अगर गुरुजी ने गलती नहीं की तो किन लोगों ने गलती की जिस कारण से बरवाला कांड हुआ? 5 भगत मारे गए, 5 भक्तों के मरने का मुकदमा गुरुजी पे लगा। और जिन लोगों ने कांड करवाए वो सारे के सारे छुपते फिर रहे हैं। उनका जमाई, उनका लड़का, उनके रिश्तेदार, उनका भाई, सब पुलिस के आगे भगोड़े बन के घूम रहे हैं। बरवाला कांड में तो तुम बड़े शेर बन रहे थे, भक्तों के हाथों में देके लठ पत्थर डंडेर, मर जाएंगे, मार देंगे, गुरुजी को जेल नहीं जाने देंगे। और अब क्यों भग गए भैया तुम गुरुजी को जेल करवा के?
सही बात है, सत्य होते तो सामने आते ना। बिल्कुल भगत जी। तो ये सारे के सारी चोर मंडली है, चोर पार्टी है, और नामदान के अंदर के नाम पे इन लोगों ने लूटपाट के अंदर खोल रखे हैं भगत जी। जो मंदबुद्धि व्यक्ति होगा वो इनके जाके फंस जाएगा, अपना भी नाश करेगा, भक्ति का भी नाश करेगा और पैसों से भी लुटेगा। जो समझदार होगा उसको अच्छे से पता है कि नाम हमेशा गुरु से लिया जाता है। जब मैं गुरु संत रामपाल जी महाराज जी को अगर मैं बना रहा हूँ तो मैं इन फर्जी नामदान के अंदर से क्यों नाम लूं? अगर गुरु जी का कोई आदेश है तो गुरु जी का हिसार जेल का कोई वीडियो दिखाओ हमारे को कि भाई नामदान के अंदर मेरे खोले हुए हैं। भाई कोई वीडियो दिखा दो गुरु जी का। ये खाली चला ठहरा, इसका मतलब ये नाम दीक्षा जो ये साधना चैनल में आ रहा है ये खाली बना ठहरा ना, ये नाम दीक्षा वाला। ये सब लूटपाट है भगत जी, सब लूटपाट है भाई। गुरु जी के सेंटर ही खाली हो गए थे, खाली हम उसमें चक्कर में पड़ जा रहे हैं ना, कहीं उधर के किसी में उधर वो। तभी तो थोड़ा हमारी भी कोई भक्ति रही होगी फिर सर। हमारी पहले से ही मैं तो किताबों को पहले से ही बचपन से पठन पाठन ये पहले वो पढ़ता था, ये वाली गीता वगैरह आरतियों में धुनी जैसे लगाया था मैं, थोड़ा करके ऐसे ऐसे पहुंच गया ये ऊपर तक। तो फिर भी अभी वो देखो जैसी नहीं मिल रही है हमको लास्ट स्टेज में। आपकी शंका समाधान के हिसाब से इधर पर रहे हैं आप, इसी में जो सही है आप ठीक ही है हमारे। आप भी थोड़ा हमारा और आपका वो होगा तो आपके हो रही तो आगे को अच्छा हो जाता, तो हम भी इसकी चाहत में वो थे ना, थोड़ा ऐसा ही सोचना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं भगत जी, आप सत्संग सुनते रहो और सत्संग आपको लगे कि हाँ मैं भक्ति कर सकता हूँ, जो मर्यादा गुरु जी ने बताई है सारी मर्यादाओं का मैं पालन कर सकता हूँ। उसके बाद में आप जी अपने घर पे परमात्मा का दरबार लगाओ, परमात्मा की फोटो लगाओ, परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके उनसे कहो कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं कई महीनों से आप जी का सत्संग सुन रहा हूँ। परमात्मा, सत्संग सुन के मुझे ये पक्का यकीन होगा कि आप ही परमात्मा है, धरती पे आपके अलावा किसी के पास कोई भक्ति नहीं, कोई मोक्ष नहीं करवा सकता। और परमात्मा आज के बाद मेरे इष्ट, मेरे भगवान, मेरे गुरु सब कुछ आप, मैं केवल आपकी भक्ति करूंगा, आपके बताए नियमों पे मैं आजीवन चलने का प्रयास करूंगा। परमात्मा आज से मुझे अपनी शरण दो, मुझे अपनी शरण में लो परमात्मा। और भगत जी आप उसी दिन से परमात्मा का तीन टाइम का आरती शुरू कर दो, घर में देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक शुरू कर दो और अपना सत्संग सुनते रहो। और गुरु जी का जो नियम है वो नियम निभाओ, परमात्मा आपके साथ है बड़े भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, परमात्मा विश्वास में है। और जिनको नाम मिला हुआ वो तो भगोड़े बन के घूम रहे हैं, और जो बाहर हैं वो कितना भक्ति कर रहे हैं, उनसे पूछ लो ना नाम लेके वो कितनी भक्ति कर पा रहे हैं। कहते टाइम ही नहीं है। तो भगत जी खाली नाम से ही आदमी पार नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं होगा तो नाम क्या काम करेगा। और नाम भी मिल जाएगा, कौन सा गुरु जी जेल में बैठे रहेंगे, गुरु जी भी आएंगे, नाम भी मिलेगा। नाम मिलने के बाद देख लेना हम कितनी क्या उस नाम का जाप कर लेंगे। आज दुनिया नाम 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 कर रही है, जब नाम मिल जाएगा तब कौन सा कितना जाप कर लेंगे। जी जितने नामधारी है भी इनको तो फिर नाम ऐसा ही ठहरा नाम इनका। कुछ नहीं भगत जी, जिस व्यक्ति को भगत जी ये कबीर जी की भक्ति है, सत भक्ति है, और इस भक्ति की एक खासियत है, इस भक्ति की एक खासियत है, जब तक आप अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानोगे तब तक चाहे आप कोई सा भी नाम ले लो, आपकी भक्ति शुरू भी नहीं है। इस भक्ति का नियम है। और गुरु को परमात्मा तभी माना जाएगा जब आप सत्संगों को आधार बनाओगे, सत्संगों की गहराई में जाओगे। आपने भी ले रखा होगा भगत जी नाम दीक्षा तो गुरु से साक्षात दे रखा है वहीं से भगत जी। हाँ मैंने भगत जी 2013 में ले ली थी आश्रम में। ठीक है, वो तो खैर सही है ना, आप पहले उसके बाद तो खैर गए होंगे वो शरण। हाँ उसके गुरु जी उसके 1 साल बाद बरवाला कांड हुआ था। ठीक, हाँ उसके बाद फिर ऐसा ही चला था ये। भगत जी विश्वास रखो, लोगों के झांसे में मत आओ। ऐसे तो दुनिया भर के लोगों ने अपनी ब्रांचें खोल रखी हैं, इस परमात्मा की कोई ब्रांच नहीं है। ओरिजिनल हमेशा एक ही रहता है, डुप्लीकेट के तो सैकड़ों आपको मिल जाएंगे जी। तो ये खरा सोना है, पूरा परमात्मा है, कोई कमी नहीं किसी प्रकार की। अब काल भगवान तो हर तरीके से भगत जी दाव खेलेगा ना, लोगों को भ्रमित करने के लिए, ठगने के लिए। अब एक बार इनके यहाँ से नाम दीक्षा ले लो जल्दबाजी में, उसके बाद में आप इनके गुलाम बन के रह जाओगे। आज गुरु जी का ये आदेश आ गया, आज तुम्हें ये नहीं खाना, आज तुम्हें ये नहीं पहनना, आज ज्योति कराओ, आज 21,000 रुपए का पाठ कराओ, नहीं कराओ तो तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, इशार की तारीखों पे जाओ, उस भगत से मत बोलो, उस भगत से बात करोगे तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, वो गुरुद्रोही है। 50 प्रकार के तो तुम्हारे पे ये जानलेवा धाराएं लगा देंगे। हाँ आप खुद ही फिर पछताओगे यार भक्ति करें कि ना करें।
भगत जी परमात्मा हमें इन जंजीरों से छुड़ा के आजाद बनाने आए हैं। ज्ञान किस लिए दिया जाता है? ज्ञान से तो आदमी निर्भय होता है। तो परमेश्वर ने ज्ञान दिया भाई, तत्व ज्ञान ठोक के सत्संगों में बोल दिया, उसको आधार बनाओ, उसको समझो। हम किसी के बाप के गुलाम थोड़ी हैं, हम परमात्मा के गुलाम हैं, हमारे मालिक के गुलाम है, उसके ज्ञान के गुलाम है, उनके भाई के गुलाम थोड़ी हम। उनका भाई हमारी गुलामी नहीं कर सकता क्या? सही बात। तो भगत जी परमात्मा हमारे को भगत बनाने आए हैं। और भगत का मतलब होता है एक, मतलब यहाँ का जो अपने आप को विद्वान समझता है ना, यहाँ का सांसारिक व्यक्ति जो अपने आप को विद्वान समझता है, वो तो भगत के नाखून के बराबर नहीं होता। इतना ज्ञान होता है इस परमात्मा के इसमें। सत्संग कोई ऐसे थोड़ी है। तत्व ज्ञान किसको कहते हैं भगत जी? ज्ञान तो पूरी दुनिया के पास है। एक होता है फिर विज्ञान, विज्ञान को लेके कोई क्या बन जाता है, कोई हेलीकॉप्टर बना लिया, अपने आप में आंधी पाक गया। फिर विज्ञान से ऊपर है तत्व ज्ञान। तो भगत जी हमें तो परमात्मा ने तत्व ज्ञान दिया है, हमारे से ऊपर है कौन यहाँ पे? लेकिन लोग वही बात है, हाथी चाहे कितना बलशाली हो, उसको छोटी सी बेल बांध दो, वो सोचता है बस मैं तो बंध गया, अब यहाँ से छुटा ही नहीं सकता। वो हालत हो रही है इन भक्तों की। परमात्मा का तत्व ज्ञान लेने के बाद में इस काल रूपी मैनेजमेंट ने इन भक्तों को बांध रखा जबरदस्ती। इनको ना कुछ सोचने देते। अरे कोई भी काम है, कोई भी आदेश है, तुम भक्तों को डराते क्यों हो? उनको फैसला करने दो ना, क्या सही है क्या गलत है। जिसको अच्छा लगेगा तो तुम्हारी बात मानेगा, नहीं अच्छा लगेगा तो नहीं मानेगा। तुम क्यों डराते हो? तेरा नाम खंड हो जाएगा, तुम्हें आश्रम में नहीं घुसने देंगे, तुम्हें ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या कर रहे हो ये भैया? तुम कोई मुगल थोड़ी हो, ये तो अंग्रेजों वाला काम कर रहे हैं। कोई इस भक्ति में कोई बंदिश नहीं है। जिसको समझ में आएगा वो करेगा, जिसको समझ में आएगा नहीं करेगा। तुम क्यों डराते हो? तेरा नाम खंड हो जाएगा, तेरे को आश्रम में नहीं घुसने देंगे। अब ये फालतू के ठेकेदार बन रहे हैं भगत जी। और इन ठेकेदारों की गुलामी वही करेगा जिसको ज्ञान नहीं है, जो आदमी सत्संग नहीं सुनता। तो भगत जी हमारा ठेकेदार केवल वो परमात्मा है। हम नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, उस परमात्मा की करेंगे, परमात्मा के भाई की नहीं करेंगे। ऐसे भाई तो 50 डोलते हमारे आगे पीछे। क्योंकि परमेश्वर का ना कोई भाई, ना कोई माँ, ना कोई बेटा, ना कोई बेटी। परमेश्वर का बेटा बेटी अगर कोई है तो वो है जो उनके ज्ञान को आधार बना के भक्ति करता है। तो बड़े भाई बंदिशों में मत बंधो, परमात्मा के सत्संग सुनो, अपने आप को निर्भय बनाओ, ज्ञान से परिपूर्ण करो। कल को कोई माई का लाला आपको जरा सा भी भगवान और भक्ति के ऊपर शंका ना पैदा कर दे, उसके बाद देखो भक्ति का आनंद है। तो आप सुनते रहो सत्संग परमात्मा के, और जब आपको लगे कि हाँ अब मैं सारे नियम निभा सकता हूँ, उसी दिन से परमात्मा की ज्योत बत्ती आरती वगैरह शुरू कर दो। परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके घर में दरबार लगा के, परमात्मा साथ ही है, दूर नहीं है भगत जी। अच्छा संकल्प नाम दीक्षा आप भी नहीं दोगे यहाँ से? देखो भगत जी हमने वीडियो बना रखा है संकल्प नाम दीक्षा का, कि कैसे संकल्प नाम दीक्षा लें, कैसे भक्ति शुरू करें। वो 3 घंटे का हमने वीडियो बना रखा है, वीडियो दास आपको भेज देगा। ठीक है सर, ठीक है भाई, मैं आपके इसी नंबर पे डाल दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना। आप समझ में आए तो उस हिसाब से अपनी भक्ति शुरू कर देना। मैं तो वैसे भगत जी, मैं तो वैसे भी हैंडीकैप्ड टाइप का वो हूँ ना, मेरा एक हाथ, राइट हैंड हाथ वो नहीं है मेरा। वैसे मेरा उम्र मेरी 46 साल की होगी। अब यही ठहरा, 55 साल वही ठहरा, पहले से इन चीजों में धुन ठहरी, उम्र भी बीतती जा रही है, बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 लड़का है, कलयुग की उम्र ठहरी। थोड़ा हम सोचते हैं इसमें थोड़ा हमारा भगवान परमात्मा के ऊपर हो जाते तो कोई उम्र का कोई भरोसा तो क्या है, कलयुग की उम्र वैसे ही छोटी है, इसकी वजह से थोड़ा अपना वैराग्य ज्यादा बड़ा रहता है इसमें। देखो भगत जी भक्ति सबके लिए है, चाहे हैंडीकैप हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, परमात्मा तो खैर परमात्मा सबके लिए है, भक्ति सबको करनी चाहिए, सबके लिए है। और इस समय भक्ति की आस जो है, भक्ति की जो अलग है, उसी आत्मा में जगेगी जो युगों युगों से परमात्मा की भक्ति करती हुई आ रही है। तो आप लोग अच्छे अंश तो हो ही परमात्मा के, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भाई आपने पहले भक्ति नहीं करी। जिन्होंने भक्ति नहीं करी वो तो गुरु जी का नाम भी लेना पसंद नहीं करते, आज नहीं करते हैं। और इस कलयुग में सत भक्ति की प्रेरणा उसी आत्मा को होती है जिसपे परमात्मा की दया होती है, नहीं तो दुनिया दौड़ रही दारू के ठेकों के आगे चक्कर काटती। सही है। तो इसमें कोई शक नहीं है। हम इधर उधर बातों करते हैं ना कभी अभी वैसे नाम दीक्षा नाम मिला हुआ भगत जी, नाम किसने? आप एक बात बताओ, किसने कहा आपको नाम नहीं मिला हुआ? आप युगों युगों से परमात्मा की शरण में हो, युगों युगों से ये नाम आपको मिले हुए, इन नामों की भक्ति आप करते हुए।
आपके अंतःकरण में, उस आत्मा के अंतःकरण में तो परमात्मा ने नाम का बीज पहले के जन्मों से डाल रखा है। भगत तो हैं हम, पहले हम तो बने बनाए भगत हैं, परमात्मा के भगत जी। सही बात है। अब जब हमारा समय आ जाएगा, देखो बिना समय आए हम परमात्मा से नहीं जुड़ सकते, चाहे हम उनके चरणों में बैठे रहें। गुरुजी तो 1994 से नाम दे रहे हैं। गुरुजी के बेटा बेटी ने 2008 के बाद ही नाम क्यों लिया है? तो ये भगत जी, जब तक जीव का संस्कार नहीं आएगा वो नहीं जुड़ सकता भगवान से, नहीं जुड़ सकता। चाहे भगवान चाहे उसके गांव में बैठा हो। सही बात है। तो जब आपका समय आएगा उसी समय आपको नाम मिलेगा, और जबरदस्ती नाम लेने की कोशिश करोगे तो भगत जी वो संस्कार बिगड़ेंगे फिर। तो विश्वास रखो, परमात्मा धरती पे है और सबको सेटल करके जाएगा, इससे पहले नहीं जाएगा, क्योंकि ये फाइनल टाइम है भक्ति का। अब आज क्यों लेट कर रहा है परमात्मा? उसके भगत जी 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि परमात्मा ने ये पूरा विश्व सेटल करके जाना है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि जिनको अभी तक परमात्मा ने नाम दीक्षा दे दी 14-15 लाख को, उनके विश्वास की परीक्षा है। आधे से तो ऐसे गए जैसे गधे के ऊपर से सींग जाते हैं बरवाला कांड होते ही। उसके बाद में जब गुरुजी 4-5 साल हो गए जेल से बाहर नहीं आए, तो कुछ लाख 2 लाख वैसे निकल गए। अरे यार काहे का भगवान है यार, 5 साल हो गए खुद ही जेल से बाहर नहीं आ रहा, हमें क्या दुनिया से बाहर करेगा। सही बात है। तो भगत जी विश्वास की परीक्षा है ये। और वो अपना विश्वास, और वो भगत जी यहाँ पे हम अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं, 20 साल तक पढ़ाई करवाते हैं 2 टाइम की रोजी रोटी के लिए, और उसकी भगत जी लड़का 20 साल में कोई 20 परीक्षा दे देता है, फिर भी गारंटी नहीं इसको नौकरी मिल जाएगी। और ये तो सतलोक जाने की परीक्षा, तो भैया ये ऐसे मामूली काम थोड़ी है। सही बात है। तो परमात्मा अच्छी तरीके से भगत जी निचोड़ के देखेगा भगत को जी, उसके बाद सतलोक की तरफ मुंह करेगा। ऐसे तो सतलोक में मामा का घर थोड़ी है कोई, नहीं आलो आओ ले लो नाम और जाओ सतलोक, ऐसे थोड़ी है। नहीं, इतना आसान होता तो आज तक क्यों भटक रहे हैं? यहाँ पे अनंत युग हो गए हमारे को। सही बात। और इस जन्म में कौन सी गारंटी हम सतलोक पहुंच जाएंगे? वो तो ठीक है, हमें भगवान मिल गया, भक्ति मिल गई, हमें अब अपना कर्म करना है, बाकी काम परमात्मा का है, वो कब सतलोक भेजेगा। सही बात है। तो इतना जी विश्वास रखो, ज्ञान को आधार बनाओ, सत्संग सुनते रहो, जल्दबाजी मत करो, परमात्मा सारे काम करेगा, पूरे विश्व को नाम देगा। और भगत जी वो तो ना आए जेल से कोई बड़ी बात नहीं, आपकी अगर इच्छा भक्ति की है तो सपने में आके नाम दे देगा, वो तो सामने प्रकट होके नाम दे देगा। सही बात। वो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। वो तो 2 मिनट में उसको तो हजारों रूप बना लेता है, लाखों रूप बना ले 1 मिनट में। आपके पास भी खड़ा है, मेरे पास भी खड़ा है, सबके पास खड़ा है। जब भगवान ही मान लिया तो भगवान क्या नहीं कर सकता फिर? क्या नहीं कर सकता? अरे मीरा ने तो भगत जी, मीरा ने तो पत्थर में भगवान को प्रकट कर दिया, हमारे सामने तो जीता जागता है। सही है। ये तो हमारी कमी है, विश्वास हमारे अंदर नहीं है। तो विश्वास रखो भगत जी, सत्संग सुनो। जिसके घर में परमात्मा के सत्संग चलते हैं उसके घर में भगवान है। अब विश्वास ना हो तो एक बात अलग है। ठीक है भगत जी? ठीक है सर। हाँ भगत जी, सत साहिब।